बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम इस्लामाबाद पुलिस के लिए एएसआई और कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स करेंगे जो कि 100% आप लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों के इंटरव्यू में जो आप लोगों की पहली जो चीज़ शामिल होती है उसको कहा जाता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ आप लोगों की इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले आप लोगों से आपका नाम पूछ लिया जाता है कि आप लोगों का नाम क्या है, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके नाम का मतलब क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें से जो आप लोगों ने याद रखनी है वो आप लोगों ने अपने नाम का मतलब याद रखना है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप लोगों के नाम का मतलब क्या है, तो आप लोगों को आपके नाम का मतलब आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इंटरव्यू का आगाज़ तारफ़ से होता है, जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अपना आसान ज़ुबान में तारफ़ करवाएं। ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इंतखाब आने वाले मराहिल को मुश्किल बना सकता है। तारफ़ का नाम, तालीमी काबिलियत और तजर्बा जितना भी हो आप लोगों ने इसका ज़िक्र करना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो आप लोगों की शामिल होती है कमरा इंटरव्यू में दाखिला। ठीक है, इंटरव्यू में जिस वक्त आप लोग कमरे में इंटरव्यू के लिए दाखिल होते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों का क्या प्रोसेस होता है। इंटरव्यू का आगाज़ इंटरव्यू वाले कमरे में दाखिले से ही शुरू हो जाता है। दाखिले से लेकर कुर्सी पर बैठने तक का सफ़र इंटरव्यू लेने वाले के लिए जहन में आपका एक इमेज बना देता है जो कि बाद के मराइल को आपके लिए आसान भी बना सकता है और मुश्किल भी बना सकता है। कोशिश करें कि कमरे में दाखिल होते वक्त इजाज़त लें, नॉर्मल अंदाज में चलते हुए आएँ, कुर्सी तक पहुँचें और कुर्सी पर बैठने की इजाज़त तलब करके तशरीफ़ रखें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, तो जिस वक्त आप लोगों से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स होकर आप लोगों ने आंसर देने हैं। ठीक, मोस्टली जो ज़्यादा लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आती कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स होना है। ठीक है, नॉर्मल अंदाज में रहते हुए आप लोगों ने तमाम तर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर होता है वो आप लोगों के जनरल नॉलेज और जहनी इस्तेदाद के सवालात होते हैं। इंटरव्यू का यह हिस्सा आम तौर पर मुख्तसर होता है और निस्बतन कम अहमियत रखता है। इसमें आपसे करंट अफेयर और IQI के सवालात पूछे जाते हैं। तो ये किस वक्त होता है, जिस वक्त आप लोग जाकर जैसे ही कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, एक बंदा जो वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। ठीक है, वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अभी देख रहा होता है कि आप लोगों की पास तालीम क्या, आपकी तालीम साइंस में है या आर्ट्स में है, या आप लोगों ने FA किया है या FSC की हुई है। ठीक है, एक बंदा आप लोगों के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और जो दूसरा बंदा होता है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू लेते वक्त आप लोगों के सामने तीन लोग बैठे होते हैं। ठीक है, 3 लोग आप लोगों के सामने बैठे होते हैं, जिनमें से एक बंदा आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करता है, चेक करता है कि क्या इस बंदे ने FA की है या FSC की हुई है, क्या इसकी तालीम मैट्रिक की साइंस में है या आर्ट्स में है। ठीक है, तो वहीं पर बैठा हुआ दूसरा बंदा फिर वक्तन आपसे कुछ क्वेश्चन करता है जिसमें आप लोगों के करंट अफेयर के मौजूदा आप लोगों की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप लोगों का मौजूदा KPK का गवर्नर कौन है। ठीक है, तो सिंध का कौन है, पंजाब का कौन है, आप लोगों को ये तमाम तर आने चाहिए। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और इनसे रिलेटेड पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं, और इसके अलावा आप लोगों को जो फोर्सेस हैं उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के उनके नाम आने चाहिए। इससे रिलेटेड तमाम तर चीज़ें इसी पोर्शन में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है आप लोगों का जो कि इंतहाई अहम होता है, ये पोर्शन आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों का वो हिस्सा होता है जिसमें आप लोगों को या तो सिलेक्ट कर लिया जाता है या तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू के असल और अहम तरीन यही हिस्सा है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू लेने वाले आपकी तालीमी काबिलियत से मुतल्लिक सवाल करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ किस किस्म के आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, यही हिस्सा आपके इंतखाब और मुस्तरद करने में किरदार अदा करता है। इसकी तैयारी वही है जो आपकी दरसी कुतुब में है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। अब क्या आप लोगों ने अपनी इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं आप लोगों के साथ जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप लोगों के सामने 1-2 वीडियो बनाकर इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा। और इसके अलावा जो आप लोगों के मेन जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में, वो आप लोगों की तालीम से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप लोगों के पास मैट्रिक की तालीम है, ठीक है, तो आप लोगों से मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों के पास FSC आप लोगों ने की हुई है, FA या FSC, आप
अगर आप लोगों ने एफएससी इंजीनियरिंग में की हुई है तो आप लोगों से इसी तरह बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों की जो फील्ड होती है उसी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर किसी ने बीएस किया हुआ है तो ठीक है, फिर आप लोगों से बीएस के रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे जो कि आप लोगों की स्पेशलिस्ट जिसमें आप लोगों ने बीएस किया होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने उर्दू में बीएस किया हुआ तो उसी से उर्दू के रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा गिरफ्त में नहीं जाते वो, तो आप लोगों से उर्दू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों से अगर आप लोगों के पास किसी भी सब्जेक्ट की तालीम है तो आप लोगों से उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ ऐसी बात जो आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।